Good morning to you all. Really good. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. सर अभी तक जो पढ़ाया सर उसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा सर हम लोग को? पीडीएफ कुछ हम गूगल क्लासरूम में अपलोड किए हैं। सर पूरा नहीं है सर वहाँ पे। अब पूरा नहीं है क्योंकि जो मॉड्यूल 2 में जो केमैप वगैरह पढ़ाए हैं वो हम नोट से नहीं पढ़ाए हैं, वो डायरेक्टली बुक से पढ़ाए थे। ठीक है ना? तो आई विल अपलोड द पोर्शंस ऑफ द बुक, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या है वो प्रॉब्लमेटिक है। जो मिड टर्म्स और मैक्स टर्म हम लोग देखे हैं उसमें प्रॉब्लम्स जो हम लोग किए हैं, क्योंकि वो बेसिकली प्रॉब्लम रिलेटेड टॉपिक है, तो उसमें चूंकि बेसिकली प्रॉब्लम्स ही किए हैं। ठीक है ना? सो उसमें कोई थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा था नहीं। सो उसका कोई नोट्स मैंने नहीं बनाया है। वो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम बुक से बना सकते हो। जो बुक मैंने सॉफ्ट कॉपी अपलोड किया है उस बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है? इज इट ओके? सर केमैप वाले में खाली है, कुछ नहीं है उसमें। केमैप वाले में मैंने कुछ नहीं दिया है क्योंकि उसका कोई नोट था नहीं, लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम कराए हैं जैसे क्वीन मैक्यूस्की मेथड का, तो एक आध प्रॉब्लम का जो पिक्चर है वो सर जो कराते हैं सर वही अपलोड कर दिया है ना सर? एक्चुअली देखो, पहले तो मैं जूम पर लिख रहा था ना, तो जूम पर क्या हुआ कि वो क्लास लेते वक्त अचानक से ऑफ हो जाता है, क्योंकि हम तो टाइम हर समय देखते नहीं रहते ना, तो लास्ट में स्क्रीनशॉट वो लेना भूल जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि अगर जूम में क्लास लिया हुआ है तो वो सेव नहीं हो पाता है पीडीएफ। लेकिन जो मैंने लास्ट 2 डेज में जो क्लास लिया है वो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पर, उसका मैंने दिया है जैसे बुलियन लॉज का, और लास्ट डे जो मैंने क्लास लिया था प्रॉब्लम रिलेटेड। लेट मी सी इट। लास्ट डे मैंने पैरेलल बाइनरी एडर बताया था आप लोगों को। यस बीसीडी एडर, तो पैरेलल बाइनरी एडर और बीसीडी एडर दोनों का ही नोट्स मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है? और अगर आप बोलोगे तो मैं वो नोट्स भी अपलोड कर दूंगा जो मैंने पढ़ाया है, वो जो मैंने व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया है वो अवेलेबल है मेरे पास। तो कर दिएगा सर। क्लास नोट्स, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। Let me show you. Are you able to see Google Class, page of Google Class? Yes sir. Okay, so in module 3, you can see here there's a binary adder, binary subtractor, parallel binary adder, BCD adder, and binary multiplier. So today we will go through binary multiplier. And in module 1, there is a difference between analog digital, weighted non-weighted codes. So weighted non-weighted codes जो है इसी के अंदर आपको ग्रे कोड और XS3 कोड मिलेगा। बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूज एंड वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा है बुलियन लॉजिक। ओके, और मॉड्यूल 2 में केमैप सिर्फ मैंने लिख के छोड़ा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने किया वो लगभग अपलोड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो लास्ट डे वैसे तो कर ही दिया, लेकिन
let us go through binary multiplier. Are you able to see the whiteboard? Are you? Yes, sir. Okay. So just wait for a minute. Okay. Good morning, sir. Yes, good morning. So today we will go through binary multiplier. So multiplier. ओके सो मल्टीप्लायर जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, इफ 24 इज मल्टीप्लाइड विथ 13 then what we do in this case? 3 4s are 12, carry 1, and 3 2s are 6 and 1 7 ऐसा लिखते हैं. 1 4 यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं. Then 1 4s are 4 and 1 2s are 2. So what we do here, we add these two rows. So we will get 2 7 plus 4 and 2. Okay, so इस केस में हम लोग करते क्या है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है वो किसका पोजीशन है? 10 to the power 0 का पोजीशन है. और ये जो पोजीशन है वो किसका पोजीशन है? 10 to the power 1 का पोजीशन है. Isn't it? Are you getting it? So we are multiplying these. Yes, sir. Yes, we are multiplying these 2-digit numbers, and the answer whatever we have got is contains 3-digit numbers. So what is the place value of this 2 is 10 to the power 0. Place value of this. So यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ से एक चीज और आएगा, 7. यहाँ सिर्फ 2 नहीं आएगा, 7 plus 4 जब हम करेंगे तो यहाँ पर एडिशन होके क्या आएगा? 7 और 4 11 का 1 रहेगा, और जो भी कैरी आएगा वो कैरी क्या होगा? वो नेक्स्ट वाले के साथ ऐड होगा. ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 2 plus 1 है ना. तो ये जो नेक्स्ट वाला है, सो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? इस डिजिट का प्लेस वैल्यू 10 to the power 1, और इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 10 to the power 2. Okay, so in the same way we will proceed in case of binary multiplier also. Binary multiplier. Okay, so जब हम binary multiplier देखते हैं तो let us take two numbers as a and b. Okay, a and b, where a is a 2-bit binary number. So this is represented as a0 b0, sorry, a0 a1, and second number is represented as b0 b1. Okay, so what we will do now, we have to multiply these two numbers. We have to multiply these two numbers. Then what we will do, we will multiply these numbers one by one. So anybody wants to say something? Okay, so in this case what we will do here, we have a0 b0. So what are the place values? We already know the place values of these bits, as a is a 2-bit number and b is also a 2-bit number. So in this case we will have
this A0 has A0 or B0 has the place value of 2 to the power 0 और इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 to the power 1. In the same way B0 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 2 to the power 0 होगा और B1 का 2 to the power 1 होगा. Okay, now what we have to do, we have to multiply these two numbers. Okay, so what we will have, we will have A0 B0 and so B0 is multiplied with A0 and B0 is multiplied with A1. So we will have A1 B0. Okay, first thing is what? We have to multiply this B0 with A1 A0 and next is B0 to A1. Okay, second step. In second step, what we will do? In second step, we have to multiply this B1 with A0 and B1 with A1. Okay, with 1 bit placement. So we have A1 A0 B1 and second step is A1 B1. Okay, so now what you will see in this case, that we have to add these two numbers. Okay, so जब हम इसे ऐड करेंगे then जो फर्स्ट बिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, A0 B0 का प्रोडक्ट. नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का सम. ओके, इन दोनों का सम. सो द सम विल बी ऑफ A1 B0 प्लस A0 B1 और इनके साथ हमें क्या मिलेगा, एक कैरी C1. यहां से जो कैरी C1 जनरेट होगा वो जाएगा कहां, वो किसके साथ ऐड होगा, दिस C1 will add up with this A1 B1. Okay, so here we will have C1 also. So in this case the sum will be A1 B1 and plus C1. Now अब ये दोनों जब ऐड होगा, in this case also and another carry will be generated which is C2, and this C2 will come at this place. Okay, so we will have another result and another part of the result which is C2. Okay, so in this case यहाँ पर जो नंबर आएगा इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 to the power 0. यहाँ जो वैल्यू आएगा इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 to the power 1. यहाँ जो वैल्यू आएगा उसका प्लेस वैल्यू होगा 2 to the power 2 और लास्टली जो यहाँ आएगा इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, 2 to the power 3. ओके, सो हम इसे एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम हम लेते हैं. ओके, सो so in this case what we have seen, that we have two numbers as A and B. Yes, we have two numbers A and B and we have a product. So we have a product which is represented as P. Okay, so what we are assuming here in this case, we are observing 2-bit multiplier. Okay, we are observing 2-bit multiplier. So here in this case A is 2-bit data where A1 A0 and B is B1 B0. So in this case we have a product which has 4 bits with P3 P2 P1 and P0. Okay, so if we have 2 bits, then maximum number of bits in the product will be of 4 bits. So that 4 bits is represented as P3 P2 P1 and P0. So here in this case, what is the value of
P0. What is the value of P0? So from here, A0, B0. yes. So here we have the value of P0 is equal to, so let me change the color so that it will be more clearer to you. So we have P0 is equal to what? A0, B0. What is the value of P1? What is the value of what will be P1? Plus A0, B1 plus C1. Yes, so it will be A1, B0 plus A0, B1, not C1, क्योंकि ये C1 जो है, जो भी यहाँ से carry generate होगा, that carry will move to next step. So carry will come in the next step. So in the next step, we will have P2. So P2 is nothing but A1, B1 plus C1. Here C2 will not come, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्ट आएगा उसमें उसके साथ कैरी है. सो दिस कैरी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप. सो वी विल हैव P3 as C2. Okay, so what we can see here, we have P0 as A0, B0. So if we have two inputs as A0 and B0 and we will apply an AND gate, then we will get P0. Okay, and in case of P1, in P1 what we are observing that it is the summation of A1 B1 and A0 B0. You can see here A1 B0 plus A0 B1. So इसका मतलब क्या है कि ये दो बिट्स का सम है. A0 B0 से एक बिट आएगा और A0 B1 के प्रोडक्ट से एक बिट आएगा. सो वी हैव अ 2 बिट समेशन. तो 2 बिट समेशन जो हम लोग करते हैं वो कौन से गेट से करते हैं? वी कैन अप्लाई अ हाफ एडर. ओके, सो this is representing what? So we can get this summation using an half adder. Okay, now we have A1 B1 plus C1. So A1 B1 obviously A1 will have some value and B1 will have some value. So A1 B1 will give 1 bit and C1 is 1 bit. So again we have a 2 bit summation. So in this case also we can apply another half adder. Okay, and there is third input which is just the carry out. Okay, so we can represent these expressions using gates. Let us see the, okay, so A0 B0. So P0 is nothing but the summation of A0 B0. So ये lines कैसे draw करूं? Okay. So we have the inputs A0 and B0. So if we are getting an AND gate, in this case we will have output which is nothing but P0. So input will be A0 and B0. Okay. Now P1 is the summation of A1 B0 and A0 B1. सो इसके तो पहले हमें हाफ एडर लगाने के पहले हमें क्या लगाना होगा? एक एंड गेट इसके लिए और दूसरा एंड गेट इसके लिए. सो A1 B0 के लिए एक एंड गेट चाहिए होगा. सो A1 B0 क्योंकि एक एंड ऑपरेशन है. सो एंड ऑपरेशन से हमें एक बिट मिलेगा और दूसरा बिट कहां से मिलेगा? A0 B1 से. So let us see A0 और B1 से दूसरा आउटपुट मिलेगा और इन दोनों को हम क्या करेंगे? जो भी यहाँ से बिट मिलेगा, सो यहाँ से क्या होगा? एक बिट यहाँ से मिलेगा और एक बिट यहाँ से मिलेगा. सो अब इन दोनों का सम करना है. सम करना मतलब हमें क्या चाहिए? एक हाफ एडर चाहिए. सो हाफ एडर में क्या होता है? अगर ये दो बिट्स हैं हमारे पास तो we will have sum and sum will be represented as in half adder. हाफ एडर में सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सम इज रिप्रेजेंटेड एज, यस, ax और b
क्योंकि हाफ एडर जब हम देख रहे थे वहां पर हमने देखा है कि सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स और बी से, और कैरी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ए एंड बी से। ओके, सो हियर वी हैव टू इनपुट्स, सो इसके लिए हमें दो इनपुट चाहिए हाफ एडर के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दो इनपुट है। ओके, सो वी कैन अप्लाई दिस टू इनपुट टू एन XOR गेट। So here we will get the sum, and what about carry? So A and B. So A and B means what? So एक इनपुट यहां से आएगा और दूसरा इनपुट यहां से आएगा। Here we will have carry. तो यहां से जो भी आउटपुट मिला हमें, यहां से जो भी आउटपुट मिला, so let us enlarge it. So यहां से हमें P0 मिला, तो जो भी सम आएगा, एज वी कैन सी हियर दैट द सम, जो सम मिल रहा है वो क्या होगा, P1 होगा। और कैरी जो है, कैरी क्या है, दिस इज C1, सो दिस C1 विल मूव टू P2, दैट इज नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, A1 B1 प्लस C1। सो A1 B1 के लिए हमें पहले A1 B1 लेना होगा। सो वी विल हैव टू इनपुट्स एज A1 एंड B1 and the another input which is C2. So how we are getting C2? Okay, so whatever be the value we have here in this case, यहाँ से A1 B1 अगर हमारे पास आ रहा है, so A1 B1 will be another input. So यहाँ पर A1 B1 plus C1 करना है। So whatever C1 value यहाँ से हमें जो मिला है, so यहाँ से we will have another half adder. Okay, and so again we will have the carry also. So C2, so C2 कहाँ से आएगा, जब हम इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का चूंकि सम हुआ तो कैरी वाला पार्ट भी आएगा। So we will have a carry from here itself. Okay, so this is nothing but P2 and this is C2. So this C2 is nothing but P3. Okay, so as you can see here that we have two half adders. One half adder is at this place and the second half adder is at this place, है ना। So इस तरह से हमारे पास दो half adder है। So using two half adders we can easily make a 2-bit multiplier, and we are getting the 4 outputs. Okay, 4 outputs means P3, P2, P1 and P0. So if we will apply any input to this realization, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा है, 2 बिट डेटा हम एक एग्जांपल लेते हैं अब, ठीक है। सो लेट अस टेक बाइनरी 1 1 and 0 1 or 1 0, 1 0, and we are multiplying these two numbers, then what we will get, 0 into 1 is 0, 0 into 1 is 0. Now 1 into 1 is 1 and 1 into 1 is 1. So what is the product we are getting? As 0, 1 and 1. So let us see, let us put these values of A0 B0. So this is A1 A0 and this is B1 B0. So let us put the values of A0 B0. So A0 का वैल्यू 1 है और B0 का वैल्यू 0 है। A0 का वैल्यू 1 है और B0 का वैल्यू 0 है। So what is the value of P0 here? It will be a big 0. A1 B0. So A1, the value of A1 is 1 and value of B0 is 0. So the output will be 0 here. And A0 B1, what is the value of A0? A0 is 1 and B1 is 1. So here we will have a 1 here. So in case of XOR,
ये इनपुट XOR में आ रहा है, तो व्हाट विल दी फर्स्ट हाफ एडर का ये गेट 1 मान लें, गेट 2, गेट 3 एंड गेट 4. सो गेट 1 का आउटपुट क्या होगा? फर्स्ट XOR गेट का आउटपुट फॉर द इनपुट ऑफ 0 and 1. XOR गेट में जब डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट होता है, इन दैट केस द आउटपुट विल बी व्हाट? 1. The output will be 1. So here will be, we have a 1. And what about this D2? This gate 2 AND gate of C1. So what is the value of C1 here? 0. Is 0. Now, what is the value of the output of gate 3? So A1, B1. What is the value of A1? A1 is 1 and B1 is 1. So the output of this gate is 1. So 1. this 1. So here it is 1 and here it is 0. So we will have a 1 here. And what is the value of gate 4? Gate 4 में एक input 0 है. So output will be 0. So here in this case, what you can see here, that P0 is 0, P1 is 1, P2 is 1, and P3 is 0. So here P0, P2, P1 and P3. So P3, value of P3 is 0. कुछ नहीं, मतलब 0 है. So अभी आप चेक भी कर सकते हैं that it is representing a decimal of 3, it is representing a decimal of 2, and we know that the multiplication of 2 and 3 is 6. So you can see here that this is nothing but 0, 1, 1, 0 is 6. Okay. So in this way, we have seen we have gone through the 2-bit multiplier. In the same way, you can design a 4-bit multiplier. Okay, 3-bit multiplier, 4-bit multiplier, whatever you want. So this is the multiplier, binary multiplier. Okay, so next thing what we have to see is the code converters, parity generator, comparators, decoders, BCD to 7-segment decoder, encoder, parity encoder, multiplexer and demultiplexer. Okay, so we have to see all these things one by one. So let us go through. So as we have too much time. Okay, so we can go through the comparator. So comparator is another combinational circuit. Okay. So now we will see comparator. Comparator, जैसा कि नाम से लग रहा है, that what it will do, it will compare two binary numbers. Okay, so it will compare two binary numbers. So ये क्या है? ये एक digital comparator है, which is a combinational circuit, and it will compare two n-bit binary numbers. Okay, so n-bit के जगह में it will be a 2-bit binary number or a 3-bit binary number or a 1-bit binary number, whatever it is. Okay, so comparator, what it will give. Okay, so let us see a block. So what this block represents, this block is representing a comparator. After comparing the data, so let us
let us assume that we have a 2 data with word A and word B. Okay, word A and word B. So the size of word A and word B will be of 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, whatever it is. Okay, so after comparing these two numbers, what it will tell? The comparator will tell whether A is less than B or A is greater than B or A is equal to B. यही काम होगा कंपैरेटर का. तो तीन ही कंपैरिजन मेजरमेंट्स है, या तो A बड़ा होगा छोटा, A बड़ा होगा छोटा होगा या बराबर होगा B के. ओके, सो लेट अस टेक 2 बिट कंपैरेटर. अगर 2 बिट कंपैरेटर लें तो उस केस में हमारे पास आउटपुट्स क्या क्या होगा. लेट अस टेक अ ट्रुथ टेबल. सो 2 बिट कंपैरेटर. अच्छा, 2 बिट कंपैरेटर पर जाने के पहले आई वांट टू शो यू द प्रॉपर्टीज ऑफ सम गेट्स. ओके, सो एज यू कैन ऑब्जर्व द XOR gate, you can observe an XOR gate. Okay, so in an XOR gate, what you can see that if we have two numbers as A and B, so in that case for A and B we have the output Y as A XOR B, and the truth table of this is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So for these combinations we will have output as 0 1 1 0. So what you can observe here, what you are observing here, what you are observing here, can anybody tell me? Can anybody tell me that what you are observing? सर सेम बिट के लिए 0 आ रहा है. AND or XOR. यस, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट रो में और लास्ट रो में. फर्स्ट और लास्ट रो में आप क्या देख रहे हो कि जब A और B का वैल्यू सेम है, इन दैट केस वी विल हैव अ 0 आउटपुट. ओके, ऑन द अदर हैंड if we have an XNOR gate, so if we have A and B as input and we have Y output as A XNOR B, so for A XNOR B what will be the output? We have 1 0 0 1. So in this case what you can observe, that for the case when A and B are equal, in that case the values are high. So you can use an XOR gate or an XNOR gate for showing the equality. Okay, so अगर A X और B का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि A is equal to B. Okay, अगर XOR गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो. ओके, सो अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लाइक वी हैव 2 इनपुट्स A and B and we have to compare these two numbers. Okay, so possible combinations are 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So we want to find out whether A is greater than B. So अगर A is greater than B जहां होगा वहां पर हम 1 लिखेंगे, और जहां पर रिजल्ट जो हम देना चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं हो वहां पर 0 लिखेंगे. सो वी विल हैव 3 पॉसिबल सिचुएशंस. A is less than B and A is equal to B. Okay, so in the first case, when A is greater than B, in which row? In which row A is greater than B? In the third row. So here itself, okay, so let me change the color. Here you can observe that in this case, in the third row, we have 1 and in the other rows, we will have a 0, because we are interested for the case when A is greater than B. So A is greater than B is this case. In the second case,
when A is less than B. So in which row? Second row. In the second row. So we will put a 1 here and 0 in the other cases. Okay. So yes, here we have a 0, here we have a 1, here we have a 0, here we have a 0. So when A is equal to B, next. So First and 4. yes. So in the first row and in the fourth row, you can observe that the bits are same. So here in the first and last cases, we will have a 1. So now you can observe from this truth table that which gate is required for this combination. इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन के लिए कौन से गेट का रिक्वायरमेंट होगा? A इज इक्वल टू B के लिए आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? कौन से गेट का रिक्वायरमेंट होगा? कौन से गेट का रिक्वायरमेंट होगा? A इज इक्वल टू B के लिए देखो किसके के मैप से ये सॉरी से ये मैच कर रहा है, ये XNOR के ट्रूथ टेबल से मैच कर रहा है. तो यहाँ पर वी कैन यूज एन XNOR, यानी कि A इक्वल टू B जब चेक करना होगा वी विल यूज एन XNOR गेट. A लेस देन B के लिए कौन सा गेट इस्तेमाल कर सकते हैं आप बताइए? So we have resultant as A is equal to B जब चेक करना होगा. So in this case we will have A bar B bar plus AB होगा, और सेकंड केस A ग्रेटर देन B के लिए और थर्ड केस A लेस देन B के लिए. तो A ग्रेटर देन B के लिए आप क्या देख सकते हो? A ग्रेटर देन B के लिए ये है, ये वाला केस है. और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? A और B का वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर? A का वैल्यू है 1 और B का वैल्यू है 0. सो in that case we can write A B bar, isn't it? So we can write A B bar, and for A less than B, here in this case we have the output as 1. So it should be A bar B. So यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि A B bar. So A B bar और सॉफ्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? हमेशा अनकॉम्प्लीमेंटेड को 1 लिखते हैं और कॉम्प्लीमेंटेड को 0 लिखते हैं. So A B bar for greater than and A bar B for less than. Okay. So in this way we can design multiple bit comparator. Okay. So now we can draw. So yes, class is getting over now. So please rejoin again for next 10 minutes.